नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम नोट्स। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। कल मैंने आपको शानदार सा कॉन्सेप्ट दिया था जो कि था दोस्तों पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। उसमें जो ट्रिक थी वो शानदार थी। यदि आपने नहीं वॉच किया हो तो ज़रूर वॉच करना। सभी डाउट्स मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिए थे। आज का दोस्तों चैप्टर है शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोज। अब दोस्तों, ये मेरे नोट्स है और मैं नोट्स से आपको सब कुछ बताऊंगा। फिर भी नए समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल करता हूँ, सभी का रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में कमेंट्स बहुत ही कम आते हैं। झूठ में बोलता नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए मैं प्रत्येक का रिप्लाई आराम से कर सकता हूँ। आप अपनी क्वेरी बताना, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आज नंबर ऑफ जीरोज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या है, 6 गुणा 5 लिखा है मैंने, कितना है 30। यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना भाई साहब। अब आप मुझे बताइए, ठीक है ना, कि यहाँ पे देखने पर 6 में कितने दो हैं। 6 में 2 कितनी बार आया है, एक बार आया है सिर्फ। क्योंकि मैं यहाँ पर देखूँ 6 के टुकड़े करूँ तो 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ मुझसे, और 5 का 5 है। तो 2 और 5 में से कम बार कौन आया है, दोनों एक एक बार आए हैं। इसलिए आप देखिए 0 भी तो एक बार आया है। 2 और 5 में से जो कम बार आए ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 5 में से अब ये आपको आता है यार, 10 को 1000 से गुणा। तो आपको पता है कि 3 जीरो है, 1 जीरो है, 4 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है, 4। यहाँ पे कितनी थी, 1। जीरोज की बात की जा रही है दोस्तों, कुछ और की नहीं, ठीक है। आगे देखिए, ये है 10,000 100 गुणा 101। इसको आप यदि मल्टीप्लाई कराते हो तो दोस्तों आपके राइट साइड में जीरो कितने आएंगे, केवल दाईं तरफ के शून्य ही मान्य होंगे, बीच वाले मान्य मत कर लेना, गलत तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में 2 जीरो हैं, तो सिर्फ 2 ही जीरो आपके आएंगे आंसर में, ठीक है ना। कितने जीरो आएंगे, 2 में। यहाँ पर मैं लिख दूँ कि एंड में जो आपके जीरो है ना, वो कितने आपको दिखाई देंगे, 2। कितने दिखाई देंगे, 2। समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है। और यदि नहीं आया है तो आ जाएगा, फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा न्यू, ठीक है। देखिए, शून्यों की संख्या में केवल अंत के शून्य ही मान्य होते हैं, बीच के नहीं। ये नोट्स है, ठीक है। यानी बीच के ये और ये मान्य नहीं है, केवल एंड वाले है ना जो राइट साइड में, वही मान्य होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जीरो बना कैसे है। तो जीरो कुछ इस प्रकार से बना है, एक सम 5 के साथ में जब कोई भी सम संख्या आ जाए तो जीरो बन जाता है। तो आप खुद देख लीजिए, 5 है, 5 के साथ मैंने सम संख्या ली क्या, 2। तो 5 दूनी 10, जीरो आ चुका है। यदि 4 लेता तो 5 दूनी 20, जीरो आता। 6 लेता तो 30, जीरो आता। 8 लेता तो 40 और जीरो आता। जीरो तो आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझ, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1। 5 की पावर कितनी है, 1। तो शून्य की संख्या भी कितनी है, 1। 2 व 5 की पावर में से जिसकी पावर कम हो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 व, ये देखिए नोट लगा दिया है, ठीक है ना। सब कुछ रेडी है यार, आप क्लासेस लो तो सही। इतने बेहतरीन नोट्स आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे, और आपने खुद ने भी शायद ऐसे नहीं बनाए, ठीक है। देखिए, 2 व 5 की पावर में से जिसकी पावर कम वह कॉमन हो वही हमारी शून्यों की संख्या होगी। अब इस बात को यार ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। कम हो पावर प्लस कॉमन भी हो, ये समझा दूंगा मैं थोड़ी देर में आपको। 67 में 2 या 5 आता है या नहीं आता, तो इसे तो भूल ही जाइए आप। अब 65 में देखिए आप क्या आ सकता है। 65 में 5 आएगा, कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। 75 में 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 97 में न तो 2 आएगा ना 5 आएगा। 83 में न तो 2 आएगा ना ही 5 आएगा। अब देखिए, यदि मैं यहाँ से देखूँ तो 5 कितनी बार आया था, 5 आया था 3 बार, और 2 कितनी बार आया, 1 बार। यानी 5 की पावर तो है 3 और 2 की पावर कितनी है, 1। तो आप मुझे ये बताइए कि कम पावर दोनों में से किसकी है, 2 की। तो मैं 2 की, और कितनी है, 1। 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। तो हमारा आंसर 1 हो चुका है, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए, 2 की पावर 1 है तो पावर कॉमन आ रही है नहीं, यार 5 की भी पावर 3 है तो 1 तो है ही यार उसमें। इस पे आप ज़्यादा डेप्थ में मत घुसिए, सिर्फ आप इतना समझिए कि जिसकी पावर कम होगी 2 व 5 में से वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही मैंने आपको पकड़ाया, इसे पकड़ कर रखिए। सभी क्वेश्चन आप कर दोगे, जहाँ पे डाउट आए कमेंट कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 5 की पावर देखिए 67 है, 2 की पावर कितनी है, 97 में। शून्यों की संख्या इसने पूछी है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था, कम पावर किसकी है। अरे भाई साहब, कम पावर किसकी है, 2 की है। कितनी है, 97। 97 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 की पावर कम यानी कि 97 है। ये लिखा है सिर्फ आपके समझने के लिए,
ठीक है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 97। यदि यहाँ पे मैं कह दूँ कि 5 की पावर यदि 28 होती तो हमारा आंसर फिर 28 हो जाता। 5 व 2 में से जिसकी पावर भी कम हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है 42वां क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। 10, 100, 10,000, ठीक है, और आगे 1,00,000 में शून्यों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों जोड़ है। यदि गुणा होता ना, यदि होता गुणा, ठीक है, तो हम इन सभी सभी शून्यों की संख्या को जोड़ लेते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है प्लस। तो आप बताइए प्लस है तो कम से कम जीरो देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है। बस यही आपका आंसर है। आप इनको ऐड करके देख लीजिए यार, अपने दिमाग की जो देसी अप्रोच है ना वो लगाइए, ठीक है ना। कोई ट्रिक व्रिक की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग को चलाइए। आपका दिमाग चलेगा वो खुद अपने आप ट्रिक बना देगा, ठीक है। ट्रिक देखिए अभी क्या है, ट्रिक कुछ है तो नहीं, ठीक है, बस लोगों को यह ट्रिक लगती है। कम शून्य हो वही शून्यों की संख्या होगी, किस में, प्लस में होगी। प्लस में भाई साहब ध्यान रख लेना वरना गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पे भी गुणा होता ना, यहाँ पे एच एन प्लस का ना होकर गुणा होता तो आंसर कितना होता बताते हैं। देखिए आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 शून्यों की संख्या कितनी होती, 12 होती, ठीक है। लेकिन प्लस है तो कितनी है, 1 हुई है, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए मैंने गुणा का और लगा दिया, बस यही तो समझाना चाहते हैं आपको यार। इससे मैंने समझाया, नीचे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आंसर 12 है, डिट्टो क्वेश्चन है, सिर्फ चिन्ह का ही फर्क है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में। अब देखिए फैक्टर आ चुके हैं यहाँ पर। फैक्टर मैंने पहले भी आपको समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। 72 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। जब जब आपको फैक्टोरियल दिया गया हो, 72 फैक्टोरियल का यहाँ पे मतलब क्या है, 72 फैक्टोरियल का यहाँ पे ये मतलब है कि ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे चलता चलता कहाँ तक आ जाएगा, 72 तक आ जाएगा लगातार। तो इसे बोलते हैं कर्म गुणित होता है, उसे बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें यदि हमें शून्यों की संख्या याद करनी हो तो हमें हमेशा डिवाइड करना है किससे, 5 से। किससे, 5 से। तो इस तरीके से करना है। 72 में हमने 5 का दिया, कितना है, 14। अब ये जो इसका भागफल आया है ना, ठीक है, इसमें भी हम 5 का ही देंगे। कितनी बार गया, 2 बार। टोटल हम 2, 14 और 2 को ऐड करेंगे तो 16। तो 16 हमारा सही आंसर है। कोई भी दिक्कत परेशानी उसमें आपको नहीं होनी चाहिए। भाग देना है और आंसर निकालते जाना है। जब तक भाग पूरा पूरा चला जाता रहे तो उन वालों को ऐड कर लेना है, आगे नहीं करना है। पॉइंटों में मत दे देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज पूछे ने तो 2 की पावर और 5 की पावर पर आप फोकस रखो, अदर को छोड़ दो, जिसमें नहीं है उसे छोड़ दो, भूल जाओ। 25, यहाँ पे 5 की पावर कितनी होगी, 2। 75, 5 की पावर 2 होगी, कैसे होगी, तो 25 गुणा 3 होता है। भाई साहब 3 को तो मैं छेड़ने वाला नहीं, 5 की पावर 2 तो लूँगा। 95 है तो 19 गुणा 5 होता है, मुझे पता है 5 एक बार है, मैं औरों को छेड़ूंगा ही नहीं। 125, 5 की पावर 3, 37 में ना है तो 2 है ना 5 है, तो क्यों मैं छेड़ूँ इसे। ये कितना है, 2 की पावर 6। अब आप खुद देख लीजिए 2 कितनी बार आया, 6 बार। 5 3 बार यहाँ, 1 ये 4, ठीक है, ये 6 और 2 8, ये 8 बार आया, ये 6 बार आया, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। सीधी सी बात है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आ चुका हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 200 फैक्टोरियल में शून्य। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी फैक्टोरियल हो या फिर आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करके 200 तक वह संख्या दिया है, ठीक है, तो वो फैक्टोरियल ही होता है। तो उसमें आपको शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमेशा 5 से डिवाइड करना है, लिख लें कहीं पर, ठीक है ना। 200 में 5 का भाग कितनी बार गया, 40 बार। 40 में और 5 का दीजिए, कितनी बार गया, 8 बार। 8 में और 5 का दीजिए, 1 बार, ठीक है ना। जब तक भाग जाता रहे उन सभी को आप ऐड करो तो आपका आंसर है वो 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। 2 नोट लिखे गए नीचे, उनको थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। नोट नंबर 1 क्या है वो ध्यान से देखिए। 1 से 2 तक की 1 से 200 तक यदि हम गुणा करवाएं, यदि हम क्या करवाएं, गुणा, ठीक है, तो 2 कितनी बार आएगा, ठीक है, कितनी बार आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको भाग देना है, ठीक है ना। किसका भाग दे रहे हो, तो भाग देना आपको 2 का। 2 का आपने दिया, 100 बार 2 आया है, बिल्कुल आया है, क्योंकि आपको पता है कि 100 बार 2 का भाग जाता है। अब यार फैक्टोरियल एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना कितनी बार आया है, शून्यों की संख्या कितनी है, सब कुछ यार, ठीक है ना, वरना रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे पूछ रहा है 1 से 200 तक कितने 5 है, कितने 5 है। 5 मैं देखूँ तो यहाँ से 40 बार आया है, ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों में से आपसे ये पूछूं कि 1 से 200 तक संख्या है, उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन पार्ट भी तो था, 5 और 10 में से कुछ, 5 और 2 में से कुछ ऐसी संख्याएं भी तो थी जिनमें 5 का भी भाग जा रहा था और 2 का भी भाग जा रहा था,
तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये सब कुछ आपको ऐड करना है और ये पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज़ कितना। तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक बताई थी कि प्लस हो तो कम से कम जीरो कितने, एक नीचे लिखा है, एक आपका आंसर हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये देखिए क्या है, क्यों है, क्यों है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो 2 की पावर 11 है, जिससे मैंने उठा लिया। 125 की पावर 3 है, तो दोस्तों देखिए 125 खुद 5 की पावर 3 होता है, 3 पावर ऊपर है तो गुणा होकर 9 हो जाएगा। ये मुझे लेना नहीं, ये मुझे लेना नहीं, ये मुझे लेना नहीं। 2 की पावर 10 है, ये मैं ले लूँगा। ठीक है, 2 और 5 की पावर 1। तो फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए 5 की पावर 125। तो यहाँ पर यदि हम देखें, क्या देखें, यदि यहाँ पर हम देखें तो कम से कम पावर किसकी आ रही है। ठीक है ना, कम से कम पावर किसकी आ रही है, ध्यान से देख। आई एम सो सॉरी दोस्तों, ध्यान से देखना थोड़ा सा कि यहाँ पे देखिए इनको अलग अलग क्यों किया गया है। यहाँ पे 2 की पावर 11 और 5 की पावर 9, क्योंकि यहाँ तक तो दोस्तों देखिए गुणा था, यहाँ पर क्या था, प्लस। तभी मैंने पेंसिल से निशान बना रखे। यहाँ पे फिर से अलग सवाल, ये 3 सवाल है, कोई एक सवाल नहीं है, तो अच्छा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 और 5 से फोकस किया तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है, 9। शून्य की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो प्लस करना है मुझे। यहाँ पे शून्यों की संख्या मैं यदि देखूँ तो कितनी आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि 5 की पावर 1 ही आ रही है। 2 की पावर 10 है, लेकिन हम कम से कम पावर लेते हैं। प्लस यदि यहाँ पर हम देखें तो 2 की पावर 13, क्योंकि 5 की पावर तो 125 ज़्यादा, तो हम 13 लेंगे। अब आप बताइए प्लस में कम से कम पावर होगी, वही तो हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप चेक करना घर पर, ठीक है ना, बार बार करके देखना। अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर है वो सही है। यदि आपके समझ में ना आए तो आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा यार आपको। ये शून्यों की संख्या थी, इसलिए कम से कम उठाए, क्योंकि बीच में प्लस है यार। यदि गुणा होता तो इन सभी को वो ऐड कर लेते। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोज पूछा इसने। ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल के हम देखें तो 100 फैक्टोरियल में हमें निकाला था 24। ठीक है, और 200 फैक्टोरियल में हमें निकाला था 49। दोनों का अलग अलग ये निकाला हुआ, आपके समझ में आ जाएगा दोनों का निकाल। अब देखिए 24 गुणा 49 नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात दिमाग में डाल लेना यार। 24 गुणा 49 नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 24 जीरो है और यहाँ पे 49 जीरो है, और दोनों जब संख्या आपस में गुणा होगी ना, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 73 आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। ध्यान से देख लेना यार, वरना ये समझ में नहीं आने वाला है, पहले से क्लियर कर दूँ। ठीक है, और ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, ठीक है ना, मैं बता दूंगा यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए पूरी की पूरी। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। 50वां क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो। थोड़ी देर पहले गुणा वाला उठाया था, अभी प्लस का उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहा हूँ आपको पता होना चाहिए यार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो आए थे और 49 में 200 में कितने आए थे, 49। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस हो तो कम से कम जीरो की संख्या हो, वो आंसर होता है। और यदि मल्टीप्लाई हो तो हम जीरो की संख्या को जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, यदि मल्टीप्लाई हुआ तो 73 आंसर आया था, और प्लस है तो कितना आंसर आया, 24। तो यार कॉन्सेप्ट है, नीचे लिख रखा है एकदम, प्लस आने पर कम से कम लेना है, वह गुणा आने पर दोनों को जोड़ना है। अब और क्या करूँ, इससे ज़्यादा और शानदार नोट्स नहीं हो सकते, बात को मानिए। ठीक है, देखिए अब आगे 7 गुणा 14 21 ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे नंबर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, या ट्रिक वगैरह आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। सभी कमेंट्स का रीड करते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं, और ज़्यादा ही दिक्कत हुई तो यार वीडियो बना कर दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।